सोमवार को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व ईद उल फितर बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस के चलते इस बार ईदगाह में विशेष नमाज अदा नहीं की गई, लेकिन लोगों ने अपने घरों पर ही विशेष नमाज अता कर अल्लाह ताला से अमन चैन की दुआएं मांगी। इस बार दुआओं में भारतवर्ष से कोरोना वायरस के खात्मे की दुआएं भी मांगी गई। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। देखिए जो है रमज़ान जो है ख़त्म होने के बाद में आज जो है ईद मनाई गई और बहुत ही बढ़िया तरीके से ईद मनाई है। हमने लॉकडाउन के होते हुए पूरी तरीके से कानून की पालना भी की है और उसके साथ साथ हम लोगों ने घर पर डिस्टेंस के साथ में जो है नमाज भी अदा की है। जितने भी घर वाले हैं हम सब लोगों ने जो है घर पर ही नमाज अदा की है और इसके साथ बस ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला जो है इस महामारी से बचाए और जो है इस कोरोना को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इसमें जो है पूरे मुल्क की सलामती के लिए हम लोगों ने दुआ मांगी है, अपने शहर की सलामती के लिए जो है दुआ मांगी है। कोविड-19 में घर घर जाकर सर्वे करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम सामने आई हैं। जिस मेहनत से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, उसी आधार पर चिकित्सा विभाग अपनी आगामी कार्रवाई करता है। कोरोना वायरस ना फैले, इसलिए आशा सहयोगिनी और एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहर के प्रत्येक नागरिक से उनके हाल चाल पूछने, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के लिए घर घर जा रही हैं। इस काम को करते हुए इन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है। करीब 2 महीने से घर घर जाकर जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें अब इन कार्यकर्ताओं को इस बात का आभास हो गया है कि इस पुनीत काम में अब वो पूरी योद्धा की तरह काम कर रही हैं। ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें हम लोगों को लगाया हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहयोगिनी और आंगनवाड़ी सहायिका और एएनएम प्लस डॉक्टर, इनको सर्वे के लिए लगाया हुआ है। करीब 2 महीने से हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने घरों में हैं, बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को धूप में जाके उनकी सारी स्थिति लेके, कोई बाहर से आया है, किसी के खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कोई बीमारी तो नहीं है, सारी अपडेट लेके हमको मेडिकल में देनी पड़ती है, फिर मेडिकल वाले आगे भिजवाते हैं। ये काम हम 2 महीने से कर रहे हैं लगातार और इसमें संतुष्टि भी मिली है। सबको घर घर जाके जो सर्वे कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट हम देते हैं, उसमें बहुत गिरावट भी आई है कोरोना वायरस के। अलवर शहर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए जब्त वाहनों को लेकर अभी पुलिस परसों पेश में पड़ी हुई है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में से 67 वाहन ऐसे हैं जिनके मालिक अभी तक वाहनों को छुड़वाने नहीं आए। अलवर शहर के एनईवी, कोतवाली और यातायात थाना पुलिस द्वारा लॉकडाउन में करीब 20 दिन में 1575 वाहन जब्त किए गए थे, जिनमें सर्वाधिक दुपहिया वाहन थे। चौपहिया वाहन भी जब्त किए गए थे। पहले ये नियम बनाया कि पहले लॉकडाउन के बाद ही वाहनों को छोड़ दिया जाएगा। पहला लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वाहनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वाहनों को छोड़ने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस लाइन में जमा हुए करीब 1575 वाहन इस तरीके से खड़े किए गए कि वाहन छुड़वाने वालों को अपना वाहन तलाश कर ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान लगभग 1575 गाड़ी जब्त की गई थी जो यहाँ पर आई थी पुलिस। हाँ, जिनमें से लगभग 67 गाड़ी शेष रही हैं, बाकी गाड़ी रिलीज की जा चुकी है। क्या कारण है जो अभी तक ये गाड़ियाँ नहीं जा पाई? इनमें क्या है कि अभी कुछ ऐसा देखा जा रहा है, काफ़ी लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं कोई चालान में दिए हुए हैं कोर्ट वगैरह में, और कुछ प्रयास भी कर रहे हैं अभी, कोशिश कोर्ट के द्वारा भी छूट रही हैं, रिलीज किया जा रहा है वाहनों को, और थाने के द्वारा भी किया जा रहा है। श्री महाराणा प्रताप सेवा समिति द्वारा 19 मई से 25 मई तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सेवा सप्ताह के दौरान अनेक कार्यक्रम किए गए। सेवा सप्ताह के अंतिम दिन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि हर बार महाराणा प्रताप जयंती बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है, लेकिन वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी चल रही है, उसी के मद्देनज़र सभी कार्य संक्षिप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निभाई है। इनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। जिस तरह घर घर जाकर सर्वे किया है और इन्हीं सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाती है, ये बड़े सम्मान की बात है। आज समिति द्वारा करीब 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया।
श्री महाराणा प्रताप समिति के द्वारा सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस सेवा सप्ताह में 19 मई से 25 मई तक हिंदू तिथि के अनुसार 25 मई को महाराणा प्रताप जन्मोत्सव है। हर साल बड़ा आयोजन महाराणा प्रताप समिति द्वारा इस अलवर की धरती पर किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोरोना बैरियर्स जो हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आज उनका 7वें दिन जो सप्ताह का अंत है, समापन है आज, उस समापन में कोरोना बैरियर्स में हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज की जो मातृशक्ति जिनके द्वारा जो कोरोना बैरियर्स हम माने कि कोरोना की जो लड़ाई में सबसे आगे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, घर घर जा कर के सर्वे किया है, किसी के खांसी है, किसी के जुकाम है, किसी के बुखार है, और उस रिपोर्ट को मेडिकल में दिया है। मेडिकल में देने के बाद में उस पर कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले जो स्वागत की कड़ी में हम देख रहे थे कि सब लोगों का स्वागत हो रहा है, सब कोरोना बैरियर्स का हो रहा है, अच्छी बात है, परंतु हमने सबसे पहले तय किया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कर्मियों का स्वागत करेंगे। अरावली विहार थाना क्षेत्र पुराना भूरा स्थित हनुमान मंदिर के जंगल में सोमवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना जंगल में बकरी चराने के लिए आने वाले लोगों ने स्थानीय निवासी नंद किशोर नाम के एक शख्स से की। उसके बाद वो मौके पर पहुंचा तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना नंदलाल ने अरावली विहार थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो शव करीब 3 दिन पुराना लग रहा है और शव मौके पर पूरी तरह से गल चुका है, जिसके चलते चेहरे की पहचान भी नहीं हो पा रही। शव के पास बिस्किट्स के पैकेट और जूते पड़े हुए मिले। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक संपात खान पहुंचे और मामले की जानकारी ली। शव शिनाख्ती के प्रयास किए गए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव को एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया, जहां शव शिनाख्त होने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राजगढ़ के माचाड़ी कस्बे में पानी की कोई कमी होने के कारण आधे गांव में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी की सप्लाई होती है, लेकिन रविवार को सुबह जलदाय विभाग की सप्लाई के लिए लगा हुआ विद्युत ट्रांसफर फूक जाने के कारण पानी की समस्या को लेकर कस्बे वासी परेशान रहे। इस लॉकडाउन के चलते पानी भरने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाकर निजी बोरिंग से पानी भर कर ला रहे हैं। विद्युत विभाग के लाइनमैन रिंकू का कहना है कि 10-10 मीटर की दूरी पर तीनों बोरों पर ट्रांसफार्मर्स रखे हुए हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो दूसरे ट्रांसफार्मरों से बोरों को चलाया जा सकता है, लेकिन विद्युत के बिल के अभाव के कारण इस तरह से दूसरे बोर्स को नहीं चलाया जा रहा, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। आबकारी थाना टीम ने शनिवार की देर रात और रविवार अल सुबह अलग अलग गाँव में अवैध हथकढ़ शराब के कारखानों पर दबिश देते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर टीम ने 8 भट्टियां और 8000 लीटर वॉश को नष्ट किया है। वहीं टीम ने किशनगढ़बास क्षेत्र के गांव दोहड़ा और महरमपुर में अवैध हथकढ़ शराब के ठिकानों पर दबिश दी। प्रहराधिकारी विजय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी आबकारी बनवारी लाल सिंसनीवार के निर्देशन में आबकारी थाना खैरतल टीम ने सीआई आशुतोष बगड़िया और प्रहर अधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए रविवार की अल सुबह किशनगढ़बास क्षेत्र के गांव दोहड़ा और महरमपुर में दबिश देकर हथकढ़ शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जहां पर टीम ने जेसीबी की सहायता से 7 भट्टियां और 7000 लीटर वॉश को नष्ट किया है। टीम की कार्रवाई के दौरान हथकढ़ शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कल शाम को नूरनगर, बसईकला व रामनगर में दबिश देकर 8 भट्टियां नष्ट की गई व करीबन 8000 लीटर वास भी नष्ट की गई। व आज सुबह गांव दोहड़ा व महरमपुर में दबिश देकर 7 भट्टियां व 7000 लीटर वास नष्ट की गई। वहां पर हमने आज जेसीबी से कार्रवाई की। जेसीबी से जहां पानी के गड्ढे बने हुए हैं, उनके भट्टी हैं, उनके जो पानी के टैंक हैं, वो सब नष्ट किए। खैरथल में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों में बिहार क्षेत्र के मजदूरों की स्क्रीनिंग कराकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए किशनगढ़बास एसडीएम सीएल शर्मा ने 73 मजदूरों को खैरथल से अलवर से ट्रेन के द्वारा बिहार के आरा के लिए 2 बसों में बिठाकर उनके घरों के लिए रवाना किया। इस दौरान किशनगढ़बास एसडीएम सीएल शर्मा ने प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी मजदूर अपने घरों के लिए पैदल ना जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं कर जाने की अनुमति दी जा रही है। संयम रखते हुए प्रशासन को सूचना देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रशासन द्वारा सभी को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाएगा। ये अभी खैरथल कस्बा जो किशनगढ़बास उपखंड क्षेत्र का है, यहाँ से हमने बिहार के लिए जो श्रमिक थे
उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और उनको खाने के पैकेट्स, पानी की बोतल्स, तमाम सुविधाएं करके 2 बसों को सैनिटाइज करके टोटल 73 लोगों को अभी हमने यहाँ से भेजा है। ये बिहार आरा के लिए यहाँ ट्रेन ये जा रही है और इसके लिए ये लोग गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से खुश होके गए हैं और प्रशासन मुस्तैद रहा। इनको किसी तरह की हमने कमी नहीं आने दी। सुबह इनको बुला लिया, छाया पानी की इनकी व्यवस्था करा करके इनको बिठा रखा था नगर पालिका में। अभी हमने इनको रवाना किया। अलवर शहर में पानी का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अलवर वार्ड नंबर 33 पुरानापुरा स्थित मंदिर रोड पर 15 दिन पहले जलदाय विभाग द्वारा की गई बोरिंग से अभी तक पेयजल लाइन का मिलान नहीं होने से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि इस वार्ड में करीब 1.5 साल से पानी की समस्या है। यहाँ बोरिंग तो कर दी गई है, लेकिन इस बोरिंग से घर घर कनेक्शन नहीं दिए गए। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि इस बोरिंग का पानी वेस्टेज बहता रहता है। कॉलोनी के लोगों को अपने घरों से बर्तन लाकर इस बोरिंग से पानी भर कर ले जाना पड़ता है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी होती है। समस्या तो ये है तकरीब 1.5 साल से है। हाँ, तो अब बोरिंग लग गई है। बोरिंग लगने के बाद में प्रशासन ने ये कहा था कि हम वार लगा करके घर घर लाइन जो पहुंची हुई है पानी पहुंचा देंगे। अब जोड़ नहीं रहे। लेकिन प्रशासन अभी तक वाटर वर्क्स का न तो आया है, इतना आश्वासन दिला के चले गए कि साहब हम पानी पहुंचा रहे हैं। तो अब यहाँ से कैसे ले जाते हो? यहाँ से वो तो बाल्टियों से ले जाते हैं, मटकों से ले जाते हैं। तो आपने बताया वाटर वर्क्स वालों को कि भाई ये लगा दो? 2-3 दफ़े बता चुके। पूरा ये नीचे से लेके ऊपर तक के पब्लिक है ना, सारी परेशान है और सभी वहाँ जहाँ पहुँच करके बताते हैं कि भाई हमारे साथ परेशानी है, प्रॉब्लम है पानी की, लेकिन ध्यान नहीं देते। लॉकडाउन 4 के तहत भले ही बाजार खुल गए हों, लेकिन आप लोग जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें और मास्क लगाकर ही निकलें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।